नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पद परिचय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पद परिचय होता क्या है। तो जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या का पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक अथवा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। तो दोस्तों, कहने का आश्रय यह है कि पद परिचय वह होता है कि कोई भी वाक्य होते हैं तो उन वाक्यों में जो शब्द होते हैं, यानी कि दोस्तों जो पद होते हैं उनका परिचय बताना कि वह किस चीज़ से संबंधित है, उसमें संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है। तो इन सब चीज़ों को बताना ही दोस्तों पद परिचय कहलाता है। अब दोस्तों इसको उदाहरण द्वारा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वह है दोस्तों यहाँ पर वाक्य, राज ने रमेश को पुस्तक दी। दोस्तों ये वाक्य है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाक्य में हमारा पहला शब्द या पद क्या आ रहा है दोस्तों, राज आ रहा है। तो राज को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों राज क्या है, राज एक संज्ञा है, तो यहाँ पर हमने संज्ञा लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों राज क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसके बाद हम लिख देंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों राज क्या है, एक पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग भी लिख देंगे। उसके बाद राज क्या है दोस्तों, एक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों वाक्य में दूसरा पद क्या है, ने लगा है, तो ने के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है, ने के साथ कर्ता कारक है, यानी कि दोस्तों जो ने है यह कर्ता कारक है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद द्विकर्मक क्रिया दी के साथ, यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट में है दी, ये दोस्तों द्विकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे। दूसरा पद दोस्तों क्या है यहाँ पर, रमेश, तो रमेश क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। उसके बाद क्या है, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद रमेश दोस्तों एक पुल्लिंग है और एक वचन है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक लगा हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम ये आदि नहीं पता है या वाच्य या वाक्य नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप ये सभी जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पद को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा पद है पुस्तक। तो पुस्तक दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, और पुस्तक दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग शब्द भी लिख देंगे। उसके बाद पुस्तक क्या है दोस्तों, एक वचन है, तो एक वचन भी लिख देंगे, और यहाँ पर कर्म कारक है, तो ये भी लिख देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसके कुछ हम प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पद के 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला यहाँ पर पद होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, और चौथा होता है क्रिया, और पांचवा होता है दोस्तों अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा पद परिचय कभी भी गलत नहीं होगा, और दोस्तों हमें फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ नियम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें उसमें क्या क्या लिखना है। तो पहले दोस्तों हम जो भी संज्ञा लिखेंगे उसका भेद लिखना है कि वह संज्ञा किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, हमें जो भी शब्द लिखेंगे उसका हमें लिंग लिखना है, उसका वचन लिखना है, उसका कारक लिखना है, और या क्रिया है, कर्ता है, या क्रिया का कर्म है, ये भी लिखना है दोस्तों हमें कि कर्ता है या कर्म है। तो दोस्तों जब भी कोई शब्द आएगा, जैसे कि हमने पिछले यहाँ पर देखा कि राज, यहाँ पर राज लिखा था, तो राज कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, वचन है। तो दोस्तों इसी तरह हमें यहाँ पर और भी लिखना है कि जो भी उसमें वाक्य दिया गया है उसमें उस शब्द का संबंध किस चीज़ से है, ये हमें लिखना है। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम में हमें क्या लिखना है, अगर कोई पद परिचय में, कोई वाक्य में कोई सर्वनामिक शब्द है तो उसमें क्या लिखना है दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्वनाम का भेद, यानी कि दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इनमें से दोस्तों हमें लिखना है कि वह शब्द कौन सा सर्वनाम से रिलेटेड है। दूसरा उसका दोस्तों हमें लिंग लिखना है, वचन लिखना है,
कारक लिखना है और क्रिया या कर्ता या क्रिया का कर्म किससे संबंधित है यह भी लिख देना है। अब दोस्तों इसका तीसरा देखते हैं, अगर हमें किसी वाक्य में विशेषण का शब्द दिया हो तो तब हमें क्या लिखना है। तो दोस्तों हमें जो दूसरे शब्द हैं यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है कि उनका भेद लिखना है, तो इसमें हमें विशेषण का भी भेद लिखना है। जैसे कि वह गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों उसकी अवस्था लिखना है, जैसे कि वह मूलावस्था में है, या उत्तरावस्था में है, या उत्तमावस्था में है। उसके बाद दोस्तों उसका लिंग लिखना है, वचन और विशेष्य लिखना है। अब दोस्तों चौथा जो स्टेप है उसमें दोस्तों अगर कोई भी वाक्य में क्रिया का शब्द है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्रिया का भेद लिखना है। उसके बाद दोस्तों लिंग लिखना है, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य और क्रिया का कर्ता कौन है या क्रिया का कर्म कौन है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आखिरी शब्द आता है वह आता है दोस्तों अव्ययी भाव शब्द। तो अव्यय में दोस्तों हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण शब्द का भेद लिखना है, उसके बाद उपभेद लिखना है, उसके बाद विशेष क्रिया का निर्देश लिखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पद परिचय को पहचाना कैसे जाता है, तो दोस्तों इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण, अवधारक या दोस्तों निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आप जब भी पद परिचय लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर निम्नलिखित ये दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम आदि, इनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पद परिचय को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा होती है। यदि दोस्तों कोई वाक्य है और उसमें हमें पद परिचय करना है और कोई शब्द है जो वह वस्तु से, प्राणी से, पक्षी से, भाव से या जाति से रिलेटेड है तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरा दोस्तों स्टेप देखते हैं। अगर किसी शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा, मैं, तुम्हारा, आपका, उस, वह आदि शब्द हैं तो वह शब्द सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पक्षी आदि की विशेषता बताते हैं, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। यहाँ पर दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आदि आपको बताया जा रहा है जिससे कि आप पद परिचय गलत ना कर सकें। चौथा यहाँ पर देखते हैं, अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त या ज़्यादा। तो दोस्तों अगर क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। अब दोस्तों पांचवा देखते हैं यहाँ पर संबंध बोधक क्या होता है। तो अगर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। यानी कि दोस्तों के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। जैसे कि दोस्तों राम और श्याम के पास लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों राम और श्याम के बीच क्या लगा है, के पास लगा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब दोस्तों इसका पांचवा देख लेते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो दोस्तों अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे कि राम और श्याम में और लगा है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अतएव, इसलिए, लेकिन, ये जो शब्द हैं दोस्तों यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। तो अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे कि दोस्तों अरे, वाह, अच्छा आदि। यानी कि दोस्तों जैसे कि अरे शब्द है जो तो यह आश्चर्यजनक शब्द है तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो वाह और अच्छा भी शब्द है यह भी विस्मयादि बोधक शब्दों में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि निपात क्या होते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है निपात। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों निपात होता क्या है। अगर किसी शब्द किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है तो वह शब्द
निपात कहलाता है। यानी कि दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में लगने पर यहाँ पर वाक्य में भारीपन ला देते हैं वह निपात शब्द कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है भी, दूसरा है तो, तीसरा है तक, और चौथा है केवल, और पांचवा है ही। तो दोस्तों ये शब्द क्या हो जाएंगे? निपात शब्द हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जिसमें कुछ रेखांकित दिए गए हैं। आपको इन रेखांकित पदों का परिचय दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों पहला शब्द है यहाँ पर, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभीषण दिखा है यहाँ पर समाज से इसका क्या कहते हैं दोस्तों, इसका संबंध है। तो यहाँ पर इसका पद परिचय क्या दिया गया है? जैसे कि दोस्तों विभीषण है, तो यहाँ पर विभीषण दोस्तों देशद्रोहियों को भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो विभीषण था उसने रावण के साथ गद्दारी की थी। इसी प्रकार यहाँ पर समाज के जो विभीषण हैं उनको दोस्तों गद्दार कहेंगे। इसी प्रकार इनका पद परिचय निम्नलिखित है कि जैसे दोस्तों विभीषण है तो इसका क्या है? ये संज्ञा है। और उसके बाद दोस्तों कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोस्तों विभीषण कोई एक बंदा नहीं है। जो विभीषण है वह दोस्तों दोगले व्यक्तियों की या देशद्रोहियों की पहचान करता है, यानी कि दोस्तों उसकी जाति की ओर यहाँ पर इशारा करता है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा क्या है? यहाँ पर बहुवचन है, क्योंकि दोस्तों विभीषण कोई एक नहीं है, यहाँ पर समाज में कई लोग विभीषण हैं, तो यहाँ पर बहुवचन क्रिया बहुवचन हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विभीषण है जो पुल्लिंग है। उसके बाद दोस्तों संबंध कारक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगा है विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाक्य देखते हैं, रात में देर तक बारिश होती रही। तो यहाँ पर दोस्तों जो देर तक है उसमें दोस्तों क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ पर हर्षिता निबंध लिख रही है। उसके बाद दोस्तों जो लिख रही है वह क्रिया है। कौन सी क्रिया है? वह दोस्तों संयुक्त क्रिया है। उसके बाद दोस्तों जो लिख रही है कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद एक वचन है। धातु यहाँ पर जो कौन सी धातु यूज करी गई है दोस्तों? तो लिख रही है वह धातु यूज की गई है। दूसरा है यह वर्तमान काल में है, क्योंकि दोस्तों अभी तक वो लिख रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यानी कि दोस्तों वर्तमान काल है। दूसरा है यहाँ पर क्रिया का कर्ता हर्षिता है, यानी कि दोस्तों निबंध कौन लिख रहा है? यहाँ पर हर्षिता लिख रही है। तो यहाँ पर कारक या कर्ता कौन हो जाएगा? यहाँ पर हर्षिता हो जाएगी। और क्रिया का कर्म क्या है दोस्तों? क्या लिख रही है? वह निबंध लिख रही है, तो यहाँ पर उसका क्रिया का कर्म क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। इसका दोस्तों अनेक का यहाँ पर क्या है? अनेक एक विशेषता है। चित्र कितने हैं दोस्तों? अनेक हैं। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये विशेषण है। अनिश्चित विशेष संख्यावाचक है, यानी कि दोस्तों अनेक है। यहाँ पर कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है कि कोई चीज़ की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बहुवचन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और विशेष्य क्या है दोस्तों? चित्र। यहाँ पर दिखा है अनेक चित्र हैं, तो अनेक यहाँ पर अनेक क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण। और यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा? चित्र। तो यहाँ पर विशेष चित्र हो जाएगा। अब दोस्तों पांचवा इसका उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण है, गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। इसका दोस्तों आजीवन इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है क्रिया विशेषण। और दोस्तों क्या है? ये कालवाचक। यहाँ पर दोस्तों आजीवन है, आजीवन मतलब यहाँ पर पूरे जीवन भर। तो यहाँ पर दोस्तों जो काल को डिफाइन कर रहा है, यानी कि दोस्तों एक टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखते हैं संज्ञा का शब्द का पद परिचय। अब दोस्तों जो संज्ञा के शब्द रहते हैं उनका पद परिचय किस तरीके से करते हैं वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है, किसी भी संख्या पद के पद परिचय हेतु 5 बातें बतलानी होंगी, यानी कि दोस्तों इनका हमें ध्यान करना होगा। पहला क्या है? संज्ञा का प्रकार, यानी कि दोस्तों जब भी हम संज्ञा वाले शब्दों का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले हमें जो मन में बात रखनी है वह यह रखनी है कि जो उसमें वाक्य में संज्ञा का शब्द है वह संज्ञा का प्रकार कौन सा है। जैसे कि दोस्तों एक राम है, जैसे तो राम क्या हो जाएगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि दोस्तों कोई चीज के बारे में बात हो रही है तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों यदि कोई जाति के बारे में बात है, जैसे कि एक बकरी हो गई, तो बकरी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि वह संज्ञा किस प्रकार की है। दूसरा देखना है हमें उसका लिंग, जैसे कि दोस्तों हमें कोई शब्द दिया है, जैसे कि राम शब्द दिया है, तो राम क्या है दोस्तों, एक पुल्लिंग है। और उसके बाद दोस्तों एक दूसरा है राधा या सीता, तो वह क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हमें उस शब्द का लिंग भी डिसाइड करना है कि उसमें हमें लिंग क्या लिखना है। तीसरा है दोस्तों, हमें जब भी हम संज्ञा शब्द का परिचय, पद परिचय लिखेंगे तो हमें लिखना है कि उसका वचन क्या है। अब दोस्तों चौथा है यहाँ पर कारक, जैसे कि लिखा है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वह कारक कौन सा लगा है और कौन सा कारक है, तो ये हमें कारक की भी ध्यान रखना है। पांचवा हमें शब्द क्या याद करना है, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों जो भी हम वाक्य लिखेंगे तो उसमें जो शब्द आएगा उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है, तो हमें उस संबंध को भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। अब दोस्तों इसका कुछ नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों इस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है, यानी कि दोस्तों जो वाक्य है तो राम भी यहाँ पर संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है। तो इनका पद परिचय किस प्रकार से लिखेंगे, यह दोस्तों हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नलिखित होगा। दोस्तों जो हमने पिछले यहाँ पर पेज पर आपको बताया कि उन 5 बातों का क्या ध्यान रखना है, उसमें हम इस वाले एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर राम संज्ञा है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें उसमें क्या दिखाया गया था कि संज्ञा का प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके बाद दोस्तों पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन है, उसके बाद कर्ता कारक है, और दोस्तों जो पढ़ता है यहाँ पर लिखा है पीछे, वह क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। तो यहाँ पर जो हमने संबंध भी लिख दिया है। दूसरा है यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर दोस्तों जो पुस्तक है वह भी संज्ञा है। तो वह दोस्तों पुस्तक है क्या, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारी पुस्तकों की जाति की ओर यहाँ पर निशाना बता रहा है। दूसरा यहाँ पर पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा यहाँ पर पुस्तक एक वचन शब्द है और कर्म कारक लगा है इसमें, और पढ़ता है क्रिया का कर्म के साथ इसका संबंध है। अब दोस्तों देखते हैं कि सर्वनाम वाले शब्दों का हम किस प्रकार से पद परिचय करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सर्वनाम के पद परिचय निम्नलिखित बातों का यहाँ पर उल्लेख करना होता है। यानी कि दोस्तों जब भी हम कोई भी सर्वनाम वाले शब्दों का पद परिचय दे रहे होते हैं तो हमें जो बातें 5 नीचे दी गई हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहली बात कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सर्वनाम का प्रकार और पुरुष सहित, यानी कि दोस्तों जो भी हम सर्वनाम का शब्द का परिचय देंगे तो सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि वह दोस्तों सर्वनाम किस प्रकार का है और उसमें कौन सा पुरुष दिया गया है। दूसरा देखना है दोस्तों वह कौन से लिंग है उसमें। तीसरा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वह वचन कौन सा है, और चौथा यहाँ पर ध्यान रखना है कि वह कारक कौन सा है, और पांचवा जो हमें याद रखना है वह है दोस्तों क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। तो इन्हीं 5 बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम पद परिचय करेंगे। चलिए दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चोर चुरा कर ले गया था। यानी कि दोस्तों ये वाक्य है कि यह वही कार है जिसे कोई चोर चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई शब्द सर्वनामिक शब्द है। इन शब्द का परिचय इस प्रकार होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य है उसमें यह, उसकी, जिसे, कोई आदि शब्द ये सर्वनाम के शब्द लगे हैं। तो इनका पद परिचय किस प्रकार से लिखेंगे यह दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर लगा है यह है, तो यह दोस्तों क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका पुरुष लिखना है। तो पुरुष कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, अन्य पुरुष लिखना है। उसके बाद दोस्तों यह क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर यह एक वचन शब्द है, तो यहाँ पर उसका वचन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों संबंध कारक, ये संबंध कारक है तो यहाँ पर
संबंध कारक लिख देंगे। उसके बाद कार संज्ञा से शब्द से संबंध, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य था उसमें क्या लिखा था कि यह उसकी वही कार है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध किस चीज़ से है, कार से है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यह भी लिख देंगे कि कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं, तो दूसरा शब्द है सर्वनाम का जिसे। तो दोस्तों जिसे क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका हम वचन देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक वचन है, तो एक वचन भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कर्म कारक है, तो ये भी लिख देना है। उसके बाद दोस्तों चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, यहाँ पर दोस्तों जो चुरा कर ले गया है उसका दोस्तों इसका कर्म संबंध है, तो यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा उदाहरण है कोई। जो कोई शब्द है वह दोस्तों क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा यहाँ पर क्या है, अन्य पुरुष है, और यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता से इसका संबंध है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर हम विशेषण शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें भी 5 बातों का ध्यान फिर से रखना होगा। पहला यहाँ पर क्या है कि विशेषण का हमें प्रकार लिखना है कि जो वाक्य में विशेषण का शब्द है वह विशेषण किस प्रकार का है। दूसरा दोस्तों उस वाक्य में उसकी अवस्था क्या है, हमें ये भी लिखना है। तीसरा यहाँ पर हमें जब भी पद परिचय देंगे विशेषण शब्द का, तो हमें ये लिखना है कि वह लिंग कौन सा है। चौथा यहाँ पर उसका वचन लिखना है, और पांचवा उसका विशेष्य लिखना है, और उसके साथ उसका संबंध बताना है। तो इन पांचों का बातों का हम ध्यान में रखकर उस वाक्य का पद परिचय देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारा उदाहरण है। तो उदाहरण है वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों राम कैसे थे, यहाँ पर वीर थे, तो वीर दोस्तों क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। राम का एक विशेषण क्या हो गया दोस्तों, वीर, यानी कि उनकी विशेषता हो गई। तो वीर का यहाँ पर हम, और यहाँ पर दोस्तों सब भी शब्द दिया है सब राक्षसों का, तो यहाँ पर दोस्तों जो सब है यह भी शब्द है, तो इनका हम पद परिचय देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले वीर का पद परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली बात क्या बताई थी कि जब भी हम उसका विशेषण वाले शब्दों का लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वह विशेषण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर दोस्तों विशेषण यहाँ पर जो है वह गुणवाचक, यानी कि दोस्तों राम की गुण बता रहा है कि राम कैसे थे दोस्तों, वीर थे। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बताएंगे इसकी अवस्था कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी अवस्था है वह दोस्तों मूल अवस्था है। उसके बाद इसका लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, और राम विशेषण विशेष के गुण का बोध कराता है। तो दोस्तों ये भी हम लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें आपने जाना कि किस तरीके से आप विशेषण वाले शब्दों का भी पद परिचय लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सब का देखेंगे, तो सब यहाँ पर है शब्द, उसका संख्यावाचक विशेषण बताया गया है। यानी कि दोस्तों जो वाक्य है कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों किसी एक राक्षस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कई राक्षसों की बात हो रही है। तो कई राक्षस दोस्तों, तो वह संख्या को डिफाइन करता है, यानी कि बहुत सारे राक्षस थे तो बहुत सारी संख्या में अधिक थे, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूल अवस्था हो जाएगी और पुल्लिंग हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर कोई एक राक्षस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत राक्षसों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम क्रिया वाले शब्दों का पद परिचय किस प्रकार देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका भी देख लेते हैं, क्रिया वाले शब्दों का पद परिचय किस प्रकार देंगे। तो क्रिया वाले शब्द में जो पद परिचय देते समय हमें क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अब इसका दोस्तों हमें कुछ उदाहरण है। तो इसका उदाहरण दोस्तों राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा वाक्य दिया गया है इसमें दोस्तों मारा का पद परिचय अगर हम किसी प्रकार करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मारा क्या है, एक क्रिया है। उसके बाद दोस्तों यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि दोस्तों रावण ने जो राम है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो दोस्तों मारना क्रिया हो जाएगा। उसके बाद सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा और दोस्तों एक वचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राम ने रावण को मारा, यह दोस्तों कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वाच्य नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर वाच्य का वीडियो है, जिससे आप आसानी से वाच्य को मात्र 10 मिनट में सीख सकते हैं और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा उसके बाद दोस्तों देखते हैं
कि यहाँ पर भूतकाल है, क्योंकि दोस्तों राम ने रावण को मार चुके हैं, यानी कि दोस्तों ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर भूतकाल लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण के साथ संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मारा है तो राम ने रावण को मारा, यानी कि दोस्तों यह राम और रावण दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो मारा क्रिया का कर्ता राम और कर्म रावण से संबंध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाक्य है मैं सवेरे उठा। तो दोस्तों यहाँ पर उठा का जब हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा। उठना दोस्तों यहाँ पर क्रिया है, उसके बाद दोस्तों अकर्मक क्रिया है, उसके बाद पुल्लिंग है, उसके बाद उसका वचन लिखना है तो यहाँ पर एक वचन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाच्य कौन सा है, वाच्य यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि वह दोस्तों उठ चुका है, यानी कि पास्ट टाइम की बात है, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद उठा क्रिया का कर्ता मैं कर्म अन्वित, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो उठा है वह दोस्तों मैं से संबंधित है, क्योंकि उठा मैं था, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता के साथ इसका संबंध है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम अव्यय शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसकी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी होता है। जैसे कि पहला यहाँ पर देखते हैं कि क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण के भेद लिखना होता है, जैसे कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता की जा रही हो। दूसरा है यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो उदाहरण है वह उदाहरण है यहाँ पर कि मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दोस्तों जो अव्ययी भाव शब्द है वह दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक तो भीतर शब्द है, तो भीतर कौन सा है, यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जगह को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि दोस्तों अंदर बैठा था या बैठी थी, तो यहाँ पर स्थान को स्थान बता रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण हो जाएगा वह दोस्तों स्थानवाचक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका बैठी क्रिया के साथ विशेषता है, क्योंकि दोस्तों बैठा था जो उसका यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रही है। दूसरा यहाँ पर धीरे धीरे देखते हैं। तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, और यहाँ पर पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है, यानी कि दोस्तों वह पढ़ कैसे रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, पढ़ने की। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं संबंध बोधक क्या होता है। तो दोस्तों संबंध बोधक का पद परिचय किस प्रकार करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध लिख देते हैं। जैसे कि कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर के नीचे लगा है, यह कौन सा है दोस्तों, संबंध बोधक है। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं, तो ये देखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा समुच्चय बोधक। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, तो समुच्चय बोधक दोस्तों भेदों का उल्लेख करना पड़ता है सबसे पहले थे, उसके बाद दोस्तों जुड़ने वाले पदों का उल्लेख करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है कि तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉपी और किताब के बीच में और लगा है, तो यहाँ पर जो और क्या हो जाएगा, एक समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। तो समुच्चय बोधक क्या है, यहाँ पर समानाधिकरण शब्द हो जाएगा और कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कॉपी और किताब के बीच में यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये कॉपी और किताब से संबंधित है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पर है लेकिन। तो लेकिन का जब हम पद परिचय करेंगे तो यहाँ पर उसका भेद दर्शक है, यानी कि दोस्तों भेद दर्शक यहाँ पर क्या समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। उसके बाद तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि दोस्तों इन दो जो भी जो वाक्य है, तो यहाँ पर जो ले लो है और क्या कहते हैं फाड़ना नहीं, इन शब्दों को लेकिन शब्द जोड़ता है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि विस्मयादि बोधक वाक्यों का हम पद परिचय किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, भेदों का और भावों का हमें उल्लेख करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा एक उदाहरण है कि वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों वाह और ठीक ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वाह का देख लेते हैं। तो वाह क्या है, एक
विस्मयादि बोधक शब्द है या, और इसका दोस्तों हर्ष उल्लास से यहाँ पर संबंध है, क्योंकि दोस्तों वह आश्चर्यचकित हो रहा है या उत्साहित हो रहा है सुंदर बगीचे को देखकर, तो यहाँ पर हर्ष उल्लास हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं दूसरा यहाँ पर उदाहरण। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण है ठीक। ये दोस्तों ठीक क्या है, एक विस्मयादि बोधक शब्द है और स्वीकार बोधक शब्द है। उसके बाद दोस्तों क्या है, कुछ अतिरिक्त उदाहरण। अब इसके दोस्तों कुछ अतिरिक्त उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है, अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। ये दोस्तों एक वाक्य है कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने शब्द है, तो अपने दोस्तों क्या है, एक विशेषण शब्द है। और विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों क्या है, ये एक वचन है। उसके बाद दोस्तों इसका लिंग क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। उसके बाद विशेषण इसका क्या है, विशेष्य क्या है दोस्तों, गांव, यानी कि दोस्तों अपने गांव की विशेषता बता रहा है, तो विशेष क्या हो जाएगा अपना, ये गांव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शब्द है एक गांव की। तो दोस्तों गांव एक क्या है, संज्ञा है। और दोस्तों कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद कौन वचन इसमें क्या है, एक वचन है। और इसका लिंग दोस्तों पुल्लिंग है और संबंध कारक है। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दोस्तों मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, एक संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा यहाँ पर है दोस्तों, चौथा मैं शब्द है यहाँ पर। तो मैं क्या है दोस्तों, एक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुष है इसमें, उत्तम पुरुष। उसके बाद इसका वचन एक वचन है, पुल्लिंग है और तरस गया क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो शब्द है वह है तरस गया। तो तरस गया दोस्तों क्या है, एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है। उसके बाद दोस्तों ये तरस गया यानी कि दोस्तों पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो इसके बाद इसका हम ये भी लिखेंगे कि ये भूतकाल है, क्योंकि दोस्तों पास्ट टेंस की बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों इसका वचन देखेंगे। तो वचन यहाँ पर एक वचन है और इसका जो लिंग है वह पुल्लिंग है। उसके बाद दोस्तों इसका वाच्य लिखना है। तो वाच्य यहाँ पर कर्तवाच्य है और कर्ता मैं के साथ इसका संबंध है। इसका दोस्तों दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण इसका है, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। यहाँ पर जो निर्धन लोग हैं इसका पद परिचय क्या है दोस्तों, ये एक विशेषण है, क्योंकि और दोस्तों निर्धनता एक क्या है, एक गुण है, तो एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुवचन हो जाएगा और इसका लिंग पुल्लिंग हो जाएगा और लोगों का ये विशेष्य है। चलिए जो विशेष्य है इसका दोस्तों वह लोगों है। इसके बाद दोस्तों दूसरा शब्द है लोगों की। तो लोगों की दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। इसका वचन क्या है दोस्तों, बहुवचन और ये पुल्लिंग है। और दोस्तों यहाँ पर जो कारक लगा है लोगों की, तो की दोस्तों यहाँ पर क्या है, संबंध कारक। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट शब्द है ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा ईमानदारी क्या है, एक दोस्तों एक भाव है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद कर्म कारक हो जाएगा और देखो क्रिया का कर्म से साथ इसका संबंध है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शब्द बचा है वह बचा है देखो। तो देखो क्या है दोस्तों, एक क्रिया है, कौन सी, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बहुवचन है और धातु देख के साथ इसका संबंध है। उसके बाद दोस्तों निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्रिया का कर्म ईमानदारी से संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर पद परिचय देखते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर एक वाक्य है, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर शब्द है यह। तो यह क्या है दोस्तों, एक विशेषण है। विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों एक वचन है, स्त्रीलिंग है, विशेष्य है। विशेष्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों एक वचन है और इसका लिंग स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है, क्रिया का इसके साथ संबंध है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेरे शब्द है जो। तो मेरे शब्द क्या है, एक सर्वनामिक है और उसके बाद दोस्तों इसका वचन क्या, वाचक क्या है, यहाँ पर पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष है। उसके बाद दोस्तों इसका लिंग पुल्लिंग है और एक वचन है और संबंध कारक है। नेक्स्ट दोस्तों शब्द है यहाँ पर मित्र की। तो मित्र की यहाँ पर क्या है, मित्र एक
संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद इसका वचन एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मित्र की लिखा है तो की यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर शब्द है दोस्तों जो लास्ट में लगा है वह दोस्तों है लगा है। तो है क्या है, एक क्रिया है और वर्तमान काल की बात हो रही है और एक वचन शब्द है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका एक ही वीडियो में सारा यहाँ पर पद परिचय का टॉपिक कवर हो चुका है और आप किसी भी एग्जाम में अगर पद परिचय का सवाल आएंगे तो कभी भी अपनी लाइफ में गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण है नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे पहला शब्द है नेहा। तो नेहा क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा दोस्तों कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद स्त्रीलिंग है और एक वचन है और कर्ता कारक नेहा रहना क्रिया की करता है। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दिया गया है यहाँ। यहाँ क्या है, एक क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा शब्द है इसी। इसी शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द है और सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और मकान विशेष्य के साथ इसका संबंध है। उसके बाद दोस्तों मकान है। मकान में क्या है, एक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक लगा है, क्योंकि दोस्तों ये मकान में लगा है साथ में। में क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है और मकान रहना क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रहती है। तो रहती है क्या है दोस्तों, एक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। उसके बाद दोस्तों इसका स्त्रीलिंग है और वचन कौन सा है, एक वचन, अन्य पुरुष है, वर्तमान काल की बात हो रही है और कर्तवाच्य है। इसमें रहती है, क्रिया की कर्ता नेहा है और कर्म मकान है। अब दोस्तों इसका हम लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा लास्ट उदाहरण है, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ पर एक वाक्य है, सबसे पहला शब्द है यहाँ पर अरे वाह। तो अरे वाह दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब ऐसे शब्द लगे रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा शब्द है यहाँ पर तुम क्या है दोस्तों, एक सर्वनामिक शब्द है और उसके बाद इसमें मध्यम पुरुष है, एक वचन है और इसमें लिंग पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और पढ़ सकते हो क्रिया का कर्ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी शब्द लगा है। तो भी शब्द यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी भारी शब्द होते हैं तो वह क्या होते हैं दोस्तों, वह निपात होते हैं। और यहाँ पर तो पुस्तक शब्द है लास्ट में। संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पुस्तक क्या है, पढ़ सकते हो क्रिया के साथ इसका कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर बचा है कि पढ़ सकते हो क्या है, एक क्रिया है और इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है और वर्तमान काल है और साथ ही साथ कर्तवाच्य है और क्रिया का कर्ता तुम्बा कर्म पुस्तक है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।